Assalamu alaikum everyone. Welcome to the Curious Economist Hub. Today we are going to discuss about the central economic problems. Basically आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स कौन से होते हैं, बड़े बड़े 3 मेजर इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स क्या हैं जिसके गिर्द पूरी इकोनॉमी घूमती है. ठीक है. व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, बाय whom टू प्रोड्यूस. इनके प्रोड्यूस क्या करना है, क्या चीज बनानी है, कैसे बनानी है और किसके लिए बनानी है. इन तीनों क्वेश्चंस के आंसर्स हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे अगली स्लाइड्स में. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट टू प्रोड्यूस, कि हमने बनाना क्या है, प्रोड्यूस क्या करना है. किसी भी इकोनॉमी का जो पहला क्वेश्चन या पहली प्रॉब्लम होती है वो यही होती है कि क्या चीज़ प्रोड्यूस करनी है. अगर कोई कंट्री या कोई फार्म या कोई बिजनेस अगर जो फैक्ट्री कोई चीज़ बनाने स्टार्ट करती है तो उसका सबसे पहला प्रॉब्लम ये होता है कि हमें क्या चीज़ बनानी चाहिए, कौन सी गुड हमें प्रोड्यूस करनी चाहिए या कौन सी सर्विसेज देनी चाहिए. क्योंकि हमें पता है कि रिसोर्सेज जो हैं वो लिमिटेड हैं. अगर कोई फैक्ट्री रन करना चाह रहा है तो वो पहले देखेगा कि वो क्या चीज़ बनाए, क्या चीज़ वो बनाए, यानी व्हाट टू प्रोड्यूस वो चेक करेगा. अब उसके लिए रिसोर्सेज जो हैं वो लिमिटेड हैं, इस वजह से वो हर चीज़ तो प्रोड्यूस नहीं कर सकता और उसको देखना पड़ेगा कि मेरे लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ मैं कौन सी चीज़ प्रोड्यूस कर सकता हूँ जो लोगों की ज़रूरत है और जो ज़्यादातर लोग ख़रीदते भी हैं. क्योंकि यकीनन वो ऐसी चीज़ ही प्रोड्यूस करेगा जिसकी मार्केट में डिमांड हो, जो लोग ख़रीदें भी. ऐसे तो नहीं ना कि वो कोई ऐसी चीज़ प्रोड्यूस कर ले कि जो सेल ही ना हो, तो उसको तो फिर लॉस हो जाएगा. तो इसलिए पहला मेन क्वेश्चन ये होता है कि व्हाट टू प्रोड्यूस. उसने देखना है कि अपने लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ वो क्या चीज़ प्रोड्यूस करेगा जो लोग ख़रीदना पसंद करें, जो लोगों की डिमांड क्या है. अगर किसी गाँव में कोई फैक्ट्री या कोई गाँव में कुछ करना चाह रहा है तो वो गाँव में क्या काम करेगा, व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करेगा. क्योंकि गाँव में ज़्यादातर लोग फार्मर्स होते हैं, किसान होते हैं, खेती बाड़ी का उनको ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है. तो उनका फोकस ये होगा कि वहाँ पे वो फसलें उगाएं, वीट, वेजिटेबल्स वगैरह उगाएं इंस्टेड ऑफ मेकिंग कार्स. वहाँ पे जाहिर सी बात है अगर वो फैक्ट्री लगाएंगे और कार्स का करेंगे तो वो इतना नहीं चलेगा वहाँ. क्योंकि एरिया के अकॉर्डिंग हमने डिसाइड करना है कि क्या चीज़ प्रोड्यूस करनी चाहिए. क्योंकि वो एक विलेज एरिया है, विलेज एरिया में ज़्यादातर किसान होते हैं, ज़्यादातर जो है तबका वो बहुत ज़्यादा एजुकेटेड नहीं होता या उनको इतनी टेक्नोलॉजिकल चीज़ों का नहीं पता होता. तो इस वजह से वो क्रॉप्स वहाँ पे क्रॉप्स उगाना पसंद करेगा, वीट और वेजिटेबल्स वगैरह. अब ये तो उसने देख लिया कि क्या चीज़ प्रोड्यूस करनी है. अब सेकंड उसका प्रॉब्लम ये होगा कि अब वो डिसाइड करेगा कि हाउ टू प्रोड्यूस, उस चीज़ को किस तरह से प्रोड्यूस करना है. उसकी प्रोडक्शन के लिए कौन सा मेथड यूज़ होगा, लेबर ज़्यादा लगाना चाहिए या टेक्नोलॉजी ज़्यादा यूज़ करनी चाहिए, मशीनरी कौन सी यूज़ करनी है, टूल्स कौन से यूज़ करने हैं, कौन से रिसोर्सेज जो हैं वो ज़्यादा इफेक्टिव होंगे इसके लिए, और कौन से रिसोर्सेज मैं यूज़ करूँ, टेक्नोलॉजी यूज़ करूँ या लेबर यूज़ करूँ जिससे मेरा जो प्रोडक्ट है वो एफिशिएंटली बिल्ड हो जाए और मुझे सबसे कम कॉस्ट पड़े. यानी कि उसने अब ये डिसाइड करना है कि मैं किस तरह से प्रोड्यूस करूँ कि मेरी ये चीज़ भी बन जाए और इसके ऊपर मुझे कॉस्ट भी कम से कम आए. फॉर एग्जाम्पल अगर एक फैक्ट्री ने क्लोथ्स बनाने हैं, कपड़ों की वो फैक्ट्री है, तो उसने डिसाइड करना है कि हाउ टू प्रोड्यूस क्लोथ्स, कि मैं कपड़े किस तरह से बनाऊं. मैं मशीनरी यूज़ करूं, मशीनरी से कपड़े बनाऊं, या फिर मैं बाय हैंड लोगों को कहूं कि वो स्टिचिंग खुद करें बाय हैंड अपना या हैंड वर्क करें उन कपड़ों के ऊपर. तो वो ये फैक्ट्री डिसाइड करेगी. अब उसने डिसाइड करना है सारी चीज़ों को सोचते हुए. फॉर एग्जाम्पल वो पहले सोचेगी कि अगर वो मशीन्स का सोचती है तो उसे लगेगा कि ये फास्टर है और चीपर है, यानी कि उसमें काम जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो जाएगा. जो बाय हैंड वाला काम है वो फॉर एग्जांपल एक दिन में अगर एक ड्रेस कोई बना सकता है तो वही मशीन जो है वो एक दिन में ज़्यादा बना सकेगी. और हैंडमेड में वो ये है कि हैंडमेड में अगर वो सोचती है तो उसकी क्वालिटी बेहतर होगी. तो अब उसने देखना है कि मैं कौन सी चीज़ें प्रोड्यूस करूँ, किस तरह से प्रोड्यूस करूँ, मुझे मशीनरी ज़्यादा सूटेबल बैठेगी या मुझे लेबर या जो लोग हाथ से काम करते हैं, हाथ से स्टिचिंग वगैरह करते हैं, वो ज़्यादा सूटेबल होंगे मेरे लिए. कॉस्ट भी उसकी मिनिमम रहे और उसकी चीज़ भी पायदार हो और अच्छी हो जिसकी लोग डिमांड भी करें और उसे ख़रीदना भी चाहें. ओके, जब ये दो मसले हल हो गए कि व्हाट टू प्रोड्यूस एंड हाउ टू प्रोड्यूस, तो लास्ट वाला प्रॉब्लम ये रह गया कि बाय होम टू प्रोड्यूस. अब ये जो चीज़ बना रहा है, जो भी प्रोडक्ट बना रहे हैं, वो मुझे किसके लिए प्रोड्यूस करना है, किन लोगों के लिए जो है मैंने वो चीज़ बनानी है. यानी कि अगर मैं कोई गुड बना रही हूँ या कोई सर्विसेज दे रही हूँ तो मुझे वो किन लोगों को देनी है. क्या मेरी टारगेट ऑडियंस जो है वो रिच पीपल होंगे या एवरीवन हो या कोई स्पेसिफिक ग्रुप हो या मिडिल क्लास हो या हायर मिडिल क्लास हो, कौन
कौन से लोगों के लिए मैंने अपना प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना है, आपको ये डिसाइड करना होगा पहले, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई कंपनी जो है वो लग्जरी वॉचेस बनाना चाहती है तो इसका मतलब कि वो ये डिसाइड कर रही है कि वो वेल्दी कस्टमर्स को टारगेट करेगी। एवरीवन, हर बंदे को, हर एक को नहीं टारगेट करेगी, क्योंकि लग्जरी वॉचेस जो हैं वो एक्सपेंसिव होती हैं, तो वो हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, ना तो वो पुअर पीपल अफोर्ड कर सकते हैं, ना ही मिडिल क्लास। तो वो फिर उसकी टारगेट ऑडियंस जो है वो अपर क्लास है या अपर क्लास है, क्योंकि वही लोग जो हैं वो इतनी महंगी लग्जरी वॉचेस लेंगे, हर कोई नहीं अफोर्ड कर पाएगा। सो ये किसी भी इकोनॉमी के 3 बड़े प्रॉब्लम्स थे, हाउ टू प्रोड्यूस, व्हाट टू प्रोड्यूस एंड बाय whom टू प्रोड्यूस। ये 3 प्रॉब्लम्स जो हैं वो किसी भी इकोनॉमी को, जब भी कोई फैक्ट्री या किसी भी इकोनॉमी में कोई भी चीज़ रन करनी होती है, कोई बिजनेस या किसी फैक्ट्री ने कोई बिजनेस रन करना होता है या किसी ने भी, तो ये तीनों क्वेश्चंस को माइंड में रखते हुए इनके अकॉर्डिंग डिसीजन लिया जाता है। तो आज हमने ये तीनों प्रॉब्लम्स पढ़े हैं और इनको डिटेल में डिस्कस किया है। किसी को इस हवाले से कोई भी कंफ्यूजन हो या कोई बात समझ ना आई हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसी तरह से इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट्स इजी वे में समझने के लिए लाइक करें और सब्सक्राइब करें। अगर आप इसी तरह से इजी वे में इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट समझना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सपोर्ट करें ताकि मैं आपके लिए न्यू लेक्चर्स ला सकूं।